नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब बोल रहे हैं ओटीपी मत शेयर करना। मतलब हमने लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि वो ओटीपी बाँटते फिर रहे हैं। आकाश ओटीपी देना, लिखिए। अरे बैंक वाला, वो भी लिखिए। ऐसे होता है क्या? आज तक कभी किसी ने ओटीपी दिया ही नहीं। हुँ। क्या होता है ना कि अभी लोगों को बहुत टाइम पे अलग-अलग तरह के अनाउंसमेंट आ रहे होते हैं, इससे बचिए, उससे बचिए, ओटीपी शेयर नहीं क्या कीजिए। अनाउंसमेंट बताइए ज़रा? जैसे जैसे? एड्स पे आते हैं, हाँ, एक आध अमिताभ बताइए। बच्चन जी आ गए, क्या ओटीपी नहीं बोलते हैं शेयर क्या कीजिए। बोलते हैं वो? वही कि ओ आप ओटीपी मत शेयर कीजिए। एग्ज़ैक्टली, होल्ड ऑन। हाँ, ये आपको पता है ओटीपी मत शेयर कीजिए? सबको पता है और वो फिर भी फालतू का ऐड चल रहा है, लेकिन लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। बट दिस अवेयरनेस? मैं तो सवाल कर रहा हूँ, यदि आप सुबह से शाम लोगों को बोलोगे कि भैया ओटीपी मत शेयर करना, सबको पता है। फिर यहाँ 4 पोस्टर लगा दोगे भैया ओटीपी मत शेयर करना। फिर वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब बोल रहे हैं ओटीपी मत शेयर करना। मतलब हमने लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि हुँ, वो ओटीपी बाँटते फिर रहे हैं। आकाश ओटीपी देना, लिखिए। अरे बैंक वाला, वो भी लिखिए। ऐसे होता है क्या? आज तक कभी किसी ने ओटीपी दिया ही नहीं। हुँ, कमाल की बात ये है कि जो लोग ये कैंपेन बना रहे हैं, उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। ये सारी बेकार कैंपेन है। 4 में आप जैसे मैंने आपसे पूछ रहे आप ही बताओ ना आपने क्या सुना है? तो हुँ, यू रिस्पोंडेड वेरी राइटली कि हुँ, भाई डोंट शेयर ओटीपी। एक तो ये मैंने सुना है। फिर हुँ, क्या सुना है? आप कहोगे कि साहब मैंने सुना है कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये सुना है। अच्छा और क्या सुना है? सर वो लिंक जो है ना वो एचटीटीपीएस होना चाहिए, एचटीटीपी नहीं होना चाहिए, ये सुना है। इस ट्रेडिशन में ऐसे 4-5 बड़ी कॉमन सी हैं। हुँ, ये चारों पाँचों चीज़ें यदि मैं सबको समझा भी दूँ, हुँ, उनका कोई भला होने वाला नहीं है। क्यों? आज क्रिमिनल एचटीटीपीएस लिंक ही बनाता है, एचटीटीपी नहीं बनाता है। तो बता नहीं क्यों यार? क्रिमिनल हुँ, बेवकूफ़ है, वो एचटीटीपी बनाएगा नहीं। आपको सरकारी वेबसाइट एचटीटीपी मिल जाएगी, हुँ, क्रिमिनल की नहीं मिलेगी कभी भी। क्योंकि उसको तो मैक्सिमम रिज़ल्ट चाहिए, व्हाई वुड ही गिव एनी लीवे? हुँ, रिस्क क्यों लेगा यार कि यार एचटीटीपी की वजह से लोग क्लिक नहीं करेंगे। आप एचटीटीपीएस बनाएँगे और बोलो क्या चाहिए? हुँ, ये वो भी करा लेंगे सर। उनका तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। सही सेकंड बात। आपने कहा कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा यार ये पासवर्ड भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और उससे आप बच जाते। आपने कभी कोई कैंपेन सुना कि डोंट शेयर पासवर्ड? आपने सुना डोंट शेयर ओटीपीज़ पर कभी कोई कैंपेन कि यार पासवर्ड पर बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज़ किए पैसा निकल ही नहीं सकता। तो पासवर्ड कैसे पहुँचता है सामने वाले तक? आपने तो बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा था, फिर भी पहुँच गया। माँगा तो नहीं है आपसे, तो उस तक कैसे पहुँचा? तो फिर ये कैंपेन क्या कर रहे हो आप कि डोंट टू क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कर दो पासवर्ड। कॉम्प्लेक्स करने से क्या हो जाएगा यदि उसको ऑलरेडी पता है? 1 2 3 4 5 6 है या कॉम्प्लेक्स है उससे कोई मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। So you are putting effort, wasting money, and making people aware for something which is not helping. My point is that हुँ, कि आप कितना भी लाखों करोड़ों के पोस्टर लगा लो उससे कुछ हो नहीं रहा है। इवेंचुअली आई वांटेड टू ब्रिंग यू हियर कि जब तक आप तरीके ही नहीं बताओगे कि होता कैसे नहीं बच सकते। तो इसमें एक और चीज़ बोलते हैं ना कि आपका अगर चला गया है पैसा, तो आप 24 आवर्स ऐसे करके जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए बैंक को, आरबीआई को इन्फॉर्म कीजिए अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो। तो इससे रिकवर होता है, इससे रोक पाते हैं ना? तो ये सिस्टम बन गया है कि मतलब अगर आपको आइडेंटिफ़ाई तुरंत हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो बैंक रिकवर कर लेगा अपना, वो ट्रांज़ैक्शन बैंक रेमिटेंस नहीं वापस रिकवर कर देगा। करेगा, आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। क्या? देखिए आपके पास पावर दी गई है 1930 की हुँ, www.cybercrime.gov.in। उसमें आप कंप्लेन कीजिए, अपने ट्रांज़ैक्शन डिटेल डालिए, 1930 पर कॉल करके इमीडिएट अकाउंट फ्रीज़ करा दीजिए। जिस भी अकाउंट में पैसा गया है, हुँ, यदि वो फ्रीज़ हो गया हुँ। और उसमें पैसा पड़ा हुआ है, तो पैसा अपने आप वापस आएगा ही आपको। ठीक है? कितनी जल्दी हो जाता है ये? मतलब अगर अभी कॉल किया, फ्रॉड हुआ कॉल देखिए कित 21 दिन से लेकर 6 महीने, 6 साल भी लग सकते हैं। आप बता फ्रीज़ रहा हूँ। करने में? नहीं, नहीं, पैसा वापस आने में। फ्रीज़ करने में तो इमीडिएटली हो जाएगा। हाँ, नहीं, नहीं मैं फ्रीज़ का ही पूछ रहा फ्रीज़ हूँ। तो हो जाएगा। हाँ, पर फ्रीज़ के बाद भी आगे की सच्चाई अब आगे की दास्ताँ मुझसे सुन, सुन के तेरी निगाह डबडबा जाएगी। होता क्या है कि जब आपने अकाउंट में पैसा फ्रीज़ कराया, तो अकेले आपने थोड़ी ना कराया। उस अकाउंट में सिर्फ़ आप बेवकूफ़ बन के पैसा नहीं डाले हो, उसमें हो सकता है 10 लोगों ने और पैसा डाला हो, लेकिन उस क्रिमिनल ने पैसा निकाला भी है। तो अब मान लो उसने जो लूट का पैसा था वो था 60 लाख और उसमें पड़ा है 4 लाख और वो बाकी निकाल चुका है। अब बाकी जो 10-10 लाख के 6 विक्टिम हैं उन्होंने कंप्लेन लगा दी उस पे। अब किसको वो 4 लाख दिया जाए? ये कौन कॉल लेगा? फिर तो हाँ, अब कोर्ट में केस जाएगा। हाँ, अब कोर्ट कई सारे लॉजिक पे डिसीजन ले सकता है, बराबर बाँट सकता है। हाँ, कोर्ट कहेगा कि जिसने पहले कंप्लेन की थी उसको दे दो। हाँ, तो ये थोड़ा-सा डिस्प्यूटेड मैटर इसलिए मैं ये नहीं कमिट नहीं करता कि कब आ जाएगा। हो सकता है आप ही की कंप्लेन है तो आ जाएगा। इफ यू आर द ओनली वन तो स बेस्ट केस है। पर ऐसा होता नहीं है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ, अभी हुआ, ठीक है? और मुझे पता तो तुरंत ही चल जाता है। अगर मैंने अभी कॉल कर दिया, अगर किसी ने अभी कॉल कर दिया और वो 1903 पे और डाल दिया, तो क्या वो इमीडिएटली उसको फ्रीज़ कर देती है? इमीडिएटली फ्रीज कर तो जो जिसने हैक किया, जिसने ये फ्रॉड किया, उसको उसके पास में ऑलरेडी सेटअप होना चाहिए कि वो तुरंत उसको ट्रांसफ़र करे, वो सेटअप रहता है उसके पास, और वो तुरंत करता है वो विदिन तुरंत अ करता मिनट, है। विदिन हाँ, वो सेकंड्स। वो तो वैसा आते ही साथ निकलता है। अच्छा, वो तो अब बस दिक्कत ये होती है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, तो उसको हाँ, टाइम लग सकता है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उस अकाउंट को फ्रीज करते हो, आप हाँ। उस चेन में जहाँ-जहाँ पैसा जाएगा सब फ्रीज कराते हो। वो करता है ना, जो साइबर क्राइम सेल होगा वो करेगा। 1930 हाँ, जैसे लेयर 1 पे गया पैसा, आपने 10 लाख दिया, अब 10 लाख का 10 अकाउंट में चला गया, तो वो भी फ्रीज करेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाए, तो वो हर लेयर पे फ्रीज होता है पैसा। प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो अकाउंट टू अकाउंट ही जाएगा, क्योंकि 10 लाख कैश विड्रॉल नहीं हो सकता, पर वो आगे छोटा-छोटा बना के कैश विड्रॉल करता है। तो जितने ज़्यादा वो अकाउंट बना देगा ना, जहाँ पैसा जाएगा, फ्रीजिंग में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हुँ, अकाउंट बहुत ज़्यादा है, हुँ। और उस दौरान वो पैसा निकलना शुरू कर देगा। तो ये रेस है, और 1930 के पास एक दिन में 60,000 70,000 कंप्लेंट भी आ जाती हैं। तो एआई का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में अभी तो शायद नहीं कर रहे हैं, अभी तो, लेकिन आई थिंक इट्स अ करना प्लान, है? या इट्स अ प्लान। ठीक है।